हेलो छात्रों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग आगे के प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 2 स्टार्ट करने वाले हैं। प्रश्नावली 2, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2 के सवाल। प्रश्नावली 2 में नंबर पहला सवाल दिया है इस प्रकार से, यदि px बराबर दिया है x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला नंबर दिया है x प्लस 1। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इसकी मदद से, अब यहाँ पे इसकी मदद से क्या करेंगे हम लोग, ये मान को पहले क्या करेंगे, बराबर 0 रखेंगे। इसके बाद ये हो या फिर ये हो, ये कि जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, सबको पहले 0 बराबर रखना है। इसके बाद फिर शेषफल निकालना है। किसकी मदद से? शेषफल प्रमेय की मदद से, ठीक है। तो चलिए इन्हीं के मानों को देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर पहले में पहले तो लिख लेंगे ये मान दिया है और ये मान, पहला नंबर ले रहे हैं तो पहला हमारा जो भाजक है ये भाजक बन जाएगा। मान लीजिए भाजक नहीं भी है, मान लीजिए इसको मैं भाजक न लिखकर मैं यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ सिर्फ gx, सिर्फ यहाँ पे gx लिख दे रहा हूँ। gx बराबर मान लेते हैं हमारा ये वैल्यू है, ठीक है। और px बराबर तो पहले से दिया हुआ है, ये मान लीजिए हमारा भाज्य है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले gx बराबर 0 रखते हैं, रखने पर ठीक, gx बराबर जब 0 रखेंगे तो gx का वैल्यू कितना है, x प्लस 1, ये भी बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये gx बराबर 0 रख दिए, क्योंकि अपने को शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल निकालना है। इसके लिए अपने को रखना पड़ेगा क्या, gx बराबर 0, ठीक है। तो gx का वैल्यू कितना है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर भी 0 हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे 1 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर ये माइनस का हो जाएगा 1, ये पक्षांतर हो जाएगा, उस पर चला जाएगा माइनस का 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो भाज्य हमारा दिया हुआ है px दिया हुआ है। अब यहाँ पे भाज्य लिखें या ना लिखें, अब इसको नहीं भी लिखो चल जाएगा, ऐसे कर दो, बस इतना आप कर दो, ठीक है। ऐसे लिखो px बराबर, एक बार लिख देते हैं, px बराबर x की घात 3 प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। इसके बाद जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, तो सभी जगह x का जो मान आया है -1 यहाँ पे रखेंगे। तो ये हो जाएगा p और x के स्थान पे -1 बराबर -1 का पावर हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे पावर देखिए 3 है, इसलिए इसका भी पावर 3 होगा, x के वैल्यू का भी, ठीक है। प्लस 3 और यहाँ पे -1 का पावर हो जाएगा 2 माइनस 5x, कितना x का मान -1 रख देंगे यहाँ पे, इस प्रकार से ऐसे मान रख देंगे। इसके बाद गुणा करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो गुणा करना पड़ेगा। देखो क्या है, -1 का घात है 3, -1 का घात 3 का मतलब होता है कि -1 को 3 बार गुणा करना। -1 को अगर 3 बार आप गुणा करोगे, -1 गुणा -1 गुणा -1, तो इससे ये कटेगा, मतलब ये दोनों को गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो हम लोग जनरली वही बोल देते हैं, कटना बोल देते हैं, लेकिन कटता नहीं है, ये क्या है कि जुड़ के प्लस हो जाता है। तो ये दोनों प्लस हो गए, मान लीजिए 1 1 कम 1 प्लस 1 हो गया, गुणा -1, इसका फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, ठीक है। यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा -1 प्लस 3 सेम लिखेंगे। इसके बाद ये -1 को 2 बार गुणा करेंगे ना, -1 को 2 बार गुणा करिए, देखिए -1 किए थे तो 1 1 कम 1, माइनस माइनस प्लस 1 1 कम 1, तो यहाँ पे भी आ जाएगा क्या, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस 5 1 कम 5 है ना, माइनस माइनस प्लस 5 1 कम 5 और प्लस का 8 सेम रहेगा। आगे देखिए ये -1 जैसा का तैसा सेम लिख देंगे और 3 1 कम 3 और 8 5, ये हो जाएगा 13, -1 और ये दोनों जुड़ेंगे 16 और -1 प्लस 16 है, घट जाएगा तो आ जाएगा ये 15। इस प्रकार से बनाना है। आशा करते हैं आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको नोट कर लेंगे, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दूसरा नंबर, 2x माइनस 1, ये हमारा मान लीजिए gx का वैल्यू है और बाकी px तो वही है,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा बदलाव करेंगे। देखिए gx बराबर इस बार ले लेंगे हम लोग 2x माइनस 1। अब यहाँ पे px बराबर तो सेम रहेगा, gx बराबर 0 रखने पर सेम है, ठीक है। अब gx का वैल्यू है 2x माइनस 1 बराबर 0। तो अब यहाँ पे x का मान निकालना है, इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को पक्षांतर करिए, तो ये माइनस है उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1, x का मान निकालेंगे तो ये गुणा में है, और जब गुणा में कोई पद रहे तो उस पार देखिए किसी चर के गुणा में है तो उस पार जाएगा तो बटा में जाता है, तो ये 1 बटा में आ जाएगा 2, ये 2 बटा में चला जाएगा, ठीक है। x का मान मतलब 1 बटा 2 आ चुका है। अब रखते हैं इसी को चूँकि करके लिखेंगे कि px बराबर x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक है। अब मान रखते हैं यहाँ पे, देखिए ये x का मान 1 बटा 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 बटा 2, ठीक है, बराबर यहाँ भी हो जाएगा 1 बटा 2 घात 3 प्लस 3 1 बटा 2 घात 2 माइनस 5 1 बटा 2 प्लस 8, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे शेषफल पिछला वाला जो हमने सॉल्व किया था वहाँ पे शेषफल अतः करके थोड़ा लिखना बाकी था, आप उसको लिख लेना, अतः शेषफल करके जो आया था उसको लिख देना, है ना। 15 आया था तो शेषफल अतः 15 है, ठीक है। इसमें देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो पावर को आप हल करो, ये पावर यहाँ पे 3 है तो इसको 3 बार गुणा करोगे आप, कैसे, 1 बटा 2 गुणा 1 बटा 2 गुणा 1 बटा 2, 1 1 कम 1 1 कम 1 ऊपर 1, 2 दूना 4 दूना 8, 8 है, मतलब 1 बटा, ये 1 बटा 8 आ गया है, ठीक है, 1 बटा 8 आ गया है, प्लस 3 गुणा, इसको 2 बार गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बटा 4, और इसका करेंगे गुणा तो नीचे नहीं हो, ध्यान रहे इसका ऊपर होगा, 5 1 कम 5 माइनस का हो जाएगा 5 बटा का 2 प्लस 8 बटा 1। आगे देखिए, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 बटा 8 प्लस 3 1 कम 3 ऊपर होगा गुणा 3 बटा 4 माइनस 5 बटा 2 प्लस 8 बटा 1। अब ये देखिए भिन्नों का जोड़ घटाना आ गया। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो चलिए इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पहले। इस पद को हल करने के लिए सबसे पहले नीचे जो हर है इसको हर बोलते हैं, है ना, इस हर का एल्स लघुत्तम लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, p 1 बटा 2 एक बार लिख लेते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, एक लंबी सी लाइन पहले खींचेंगे इस प्रकार से। इसके बाद 8 4 2 1 का लघुत्तम लेने के बाद जो आएगा यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ पे 8 आया। किस प्रकार से लेंगे, देखिए 8 4 2 1, यहाँ पे जाएगा 2 से करेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 से करेंगे फिर 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 1 1, 2 1 कम 2 1 1 1, ठीक है। इनका गुणा करें 2 दूना 4 दूना 8, इसलिए मैंने 8 लिखा, ठीक है। लघुत्तम इस प्रकार से आप ले लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब इसको एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे, है ना। लघुत्तम जो आएगा उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे बड़ी सी लाइन खींचने के बाद, और फिर एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पे 8 है, इस पद को जब सॉल्व करेंगे तो इसके हर का उससे, इसके हर से उसका भाग करेंगे, मतलब ये जो है ना इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, और ये जो 8 है इसको बाहर लिखेंगे, 8 1 कम 8, ये 0 आ गया, 1 आया, 1 ऊपर लिखेंगे, जो मतलब भाग करने पे आता है उसको ऊपर लिखते हैं। फिर से देखो, इस 8 से उस 8 का भाग करेंगे, उस 8 का भाग करेंगे, ठीक है। तो 8 1 कम 8, भागफल में आया 1, उस 1 का गुणा इस 1 से करेंगे, ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस लिखने के बाद इस 4 से उस 8 का भाग लगाएंगे, तो 4 दूना 8 होता है, 2 बार में 8 आता है, भागफल आएगा आपका 2, तो 2 गुणा ऊपर लिखेंगे, यानी 2 गुणा 3 आ जाएगा। फिर माइनस है, देखिए यहाँ पे माइनस है तो वहाँ माइनस लगा देंगे। इसके बाद 2 से उस 8 का भाग लगाएंगे, तो 2 चौको 8, 4 आएगा भागफल में, उस 4 का इस 5 से गुणा करेंगे, यानी 4 गुणा 5। इसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस कर लेते हैं, फिर
इस एक से इस 8 का भाग लगाएंगे ऐसे। देखिए 1 6 8, ये 8 आएगा भागफल में, उस 8 का इस ऊपर वाले 8 से गुणा करेंगे, ऊपर लिखेंगे। इस प्रकार से मित्रों भिन्न का जोड़ हो या घटाना हो, इस प्रकार से भिन्नों का जोड़ और घटाना लंबा अगर प्रोसेस है तो ऐसे आप इसी तरीके से कर सकते हैं। आगे देखिए ये 8 सेम, अब इनको सॉल्व करेंगे। 1 1 कम 1 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 5 चौको 20, 8 अट्ठाई 64, 64। अब देखिए जिनके बीच प्लस प्लस चिन्ह है, देखिए यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, इनके सामने प्लस, इसके सामने प्लस, इसके सामने प्लस है, तो इसको जोड़ देंगे। 8 1 6 1 7 हो गया, 6 1 7 हो गया, 7 और 4 7 4 11, और ये कितना हो जाएगा 7 71 आएगा, -20 बटा में 8, यानी मैं 6 1 और इसको जोड़ा हूँ क्योंकि ये धन 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 वाले हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग भी धन धन वाले को जोड़ लेंगे पहले। अब 71 में 20 घटाइए तो 51 आएगा और बटा का 8। इस प्रकार से ये शेषफल आपका है, अतः करके आप लिख देंगे। अतः शेषफल बराबर, नीचे मैं लिख दे रहा हूँ 51/8। इस प्रकार से सॉल्व करना है। चलिए तो आगे देखते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा पढ़ पाओ, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो मान दिया हुआ है ये आपका यहाँ पे दूसरा लिख दीजिए कि तीसरा नंबर देखते हैं ना। तीसरा नंबर ये दिया है x + 2। ठीक है, यहाँ लिखेंगे x + 2, बाकी सब कुछ सेम लिखेंगे, और यहाँ पे gx बराबर 0 रख के gx का मान लिखेंगे x + 2 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे -2 हो जाएगा। फिर से इसी पद को लिखेंगे, px बराबर x⁻³ + 3x² माइनस का 5x + 8। ठीक है, मान रखते हैं p, x के स्थान पर x का मान -2 बराबर -2 पावर का आ जाएगा 3 + 3 -2 पावर 2 -5 -2 + 8। सॉल्व करते हैं आगे। अब इसको 3 बार गुणा करेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, कोई भी ऋणात्मक संख्या के अगर घात में ऐसे होल स्क्वायर के रूप में है, अगर मान लीजिए होल के रूप में है, मतलब ब्रैकेट के बाहर अगर घात लगा हुआ है, ठीक है, और माइनस वाला कोई पद है, ठीक, और घात उसका अगर विषम संख्या है तो उसका रिजल्ट माइनस में आएगा, अगर घात सम संख्या है तो उसका रिजल्ट प्लस में आएगा। ठीक है, अब ऐसे तो इसको गुणा कर लेते हैं, -2 -2 तो ये माइनस में मिलकर प्लस हो जाएगा 4 गुणा -2 हो जाएगा कितना, प्लस माइनस 4 दूनी 8, मतलब यहाँ पे -8 आएगा, +3। अब यहाँ पे 2 का वर्ग है, मतलब 2 को 2 बार गुणा करेंगे, -2 का, इस -2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 प्लस में आएगा, और ये माइनस माइनस में लिखा हो जाएगा प्लस, 5 दूना 10 + 8 बराबर -8 सेम रहेगा, 4 तियाँ 12 + 8 18 हो जाएगा ना, 10 और 8 18 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ देंगे इन दोनों को, है ना। चलिए आगे देखिए, तो ये और ये, इसको तो सेम लिखेंगे, और ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, दोनों घटाइए, दोनों घटाएंगे आ जाएगा 22। ठीक है, आ रहा समझ में। इस तरीके से इन सवालों को सॉल्व करना है। चलिए फटाफट नोट करते जाएं। समझ में आ रहा है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं सर समझ में आ रहा है ना। तब मुझे लगेगा कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, बच्चों के समझ में आ रहा है, उनके हित का है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला नंबर जो है, चौथा नंबर जो दिया है, चौथा नंबर में दिया है gx, मान लीजिए ये बात पद जो है gx है x - 4। ठीक है, चलिए
तो सबसे पहले क्या करेंगे, gx बराबर 0 रखेंगे। gx का मान क्या है, x माइनस 4, लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0। ठीक, तो अब यहाँ पे ये पक्षांतर हो जाएगा, तो उस पर चला जाएगा तो आ जाएगा 4। अब इस 4 को, x का मान जो 4 है, हर जगह रख देते हैं। तो P4 बराबर, ठीक है, 4 की घात में आ जाएगा 3 प्लस 3 4 की घात 2 माइनस 5 4 प्लस 8। ये 4 को अब 3 बार गुणा करोगे, 4 चौक 16, चौको 64, आ जाएगा आपका 64। और ये हो जाएगा 3 4 चौको 16, यहाँ जाएगा 16 माइनस 5 चौको 20 प्लस का 8। आगे देखिए 64 सेम रहेगा, 48 माइनस 20 प्लस 8। ठीक है, अब देखिए इनको जोड़ते हैं, पहले प्लस प्लस वाले को, या ऐसा करते हैं, देखिए पहले इसको घटा देते हैं, इन दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 28 प्लस का 8। अब सभी को जोड़ दीजिए, जोड़िए, 8 8 16, 16 4 20 शून्य, है ना, और कितना हो जाएगा 6 2 8 2 10, 100 आ रहा है। देखिए शेषफल 100 है, अतः करके लिख देंगे, अतः शेषफल 100 है। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत आसान प्रश्न है ना, इनको सॉल्व करना आसान है, बस थोड़ा सा आप कंटिन्यू पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। लास्ट प्रश्न है 5वां नंबर। 5वां नंबर है, ये भी बटा वाला है, थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जैसा सभी में लिखते थे वैसे एक बार लिख लेंगे, है ना। इसके बाद जेस का मान इस बार मानेंगे हम लोग x प्लस 1/3। यहाँ पे भी x प्लस 1/3 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 1/3। अब रखते हैं यहाँ पे p माइनस 1/3 बराबर माइनस 1/3 पावर में आ गया 3 प्लस 3 1/3, यहाँ माइनस घात 2 माइनस 5 माइनस 1/3 प्लस 8। सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और इसका घात विषम है, विषम रहेगा तो माइनस में ही रिजल्ट आएगा, ठीक है, और सम रहेगा तो प्लस में आएगा। या गुणा करके आप देख लें, माइनस, देखिए यहाँ गुणा कर लेते हैं, माइनस 1/3 गुणा माइनस 1/3 गुणा माइनस 1/3, ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, 1 1 कम 1, 3 3 तिया 9 गुणा 1 माइनस 1/3। ठीक है, इसका गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 1 कम 1 और 9 3 27 आया। मतलब यहाँ लिखेंगे माइनस 1/27 प्लस 3 गुणा, ये आ जाएगा 1/3 तिया 9 माइनस, सॉरी यहाँ पे गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 कम 5, ठीक है, और 3 सेम रहेगा, प्लस का 8 बटा आप 1 कर लें। ठीक है, अच्छा इसको और सॉल्व कर लेते हैं एक बार, 1/27 में है, प्लस ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 1 कम 3 बटा 9 प्लस 5/3 प्लस 8/1। हाँ बिल्कुल, इसको काट भी सकते हो आप, अगर काटना है तो 3 से काट सकते हो इसको। ठीक है, चलिए अभी फिर से ये आ गया आपका प्रश्न नंबर जो दूसरा है, दूसरा के जैसा सॉल्व होगा इसका, है ना। सबसे पहले इस हरों का लासा लेंगे, आप उसी तरीके से आप बिल्कुल ले लेंगे, मैं अभी डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। इसका जो लासा है आएगा 27, फिर इस 27 से उस 27 का भाग करेंगे, 27 1 कम 27, 1 आएगा भागफल में, उस 1 का गुणा ऊपर वाले 1 से करेंगे, माइनस 1 से, 1 गुणा माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे माइनस 1 है और भागफल में क्या आया 1, यानी 27 का उस 27, इस 27 से उस 27 का भाग करेंगे, जो वहाँ पे लासा आया, पूरे का लासा, हर का लासा निकाले ना, 27 आया उसका इसके भाग करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे 9 से उसका भाग करेंगे, तो 9 तिया 27, 9 के टेबल में तो 27 कितनी बार में आएगा, 3 बार में, 9 3 27। ठीक है, 3 आएगा, उस 3 का गुणा, मतलब भागफल जो आया 3, उस 3 का ऊपर वाले से कर देंगे गुणा, प्लस लगा के, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणा 3। इसके बाद प्लस है, प्लस लगा दे रहे हैं। फिर आगे देखिए
3 से भाग करेंगे 27 का, तो 3 9 27, 3 9 7, 3 के पहाड़ा में 9 बार में आएगा, तो यानी 9 आया भागफल में। 9 को गुणा करेंगे 5 से, ये 9 गुणा 5, ठीक है। आगे देखिए 1 से 27 का भाग करेंगे तो 1 27 बार में आएगा, 27 आया भागफल में, 27 गुणा 8 कर लेंगे। अब ये सब चीज़ें जो हैं देखिए बचपन की चीज़ें हैं, इनको आपको अच्छे से मजबूत करना है ताकि ये तुरंत फटाफट समझ में आ जाए कैसे भाग करना है, कैसे गुणा, है ना। चलिए इसका गुणा कर देंगे, माइनस आ जाएगा 1, 3 तिया 9, 9 पचे 45, ठीक है। और आगे करेंगे 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 17 18 19 20 21 216 बटा में 27 आया। अब इससे इसको घटा दो, सभी को जोड़ दो, इधर वाले को -1 सेम रहेगा, या तो यहाँ पे आप 8 लिख सकते हो या पूरे को जोड़ लो, सबको जोड़ो, कितना आएगा। इसको और इसको जोड़कर यहाँ पे मेरे को लगता है आ रहा है, ये आ रहा है 270, 8 5 13 14, 1 मिनट रुकिए यहाँ पे 3 तिया 9, 9 पचे 45, 8 सौ 56, 8 दूनी 16, 17 18 19 20 21। देखिए यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, चलिए 2 1 6 4 5 ये 9 है ना, तो कितना हो जाएगा 9 और 5 14 और ये 6 20 शून्य है ना, 4 1 5 1 6 7 7 और ये 270, वही तो आ रहा है ना, माइनस कितना आ जाएगा 270 प्लस में 27 बटा में, इन दोनों घटा दीजिए, 269 और बटा में 27। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इनको सॉल्व करना बहुत इजी है ना। आशा करते हैं आप सभी के समझ में आया होगा, तो बने रहें, आगे इसी प्रकार हम लोग इसी तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करते जाएंगे। और हाँ, बार बार थोड़ा सा कहना अच्छा नहीं लगता है, आप समझदार हैं, थोड़ा सा और बच्चों को बुलाइए ताकि मुझे लगे कि हमारे जो वीडियोज़ हैं मैं क्लास लेता हूँ सभी को अच्छा लग रहा है और लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो मैं और कोशिश करूँगा और चीज़ें उपलब्ध कराने का, जैसे साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, है ना, सारे विषय को। अभी तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि हमसे कितने लोग जुड़ते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो आप लोगों को समझ में आता है, मैं आप लोगों को समझा पाता हूँ या नहीं, ये मैं चेक कर रहा हूँ। आप लोग बताएंगे कि आपको जो मटेरियल दिया जा रहा है, आपको जिस तरीके से समझाया जा रहा है, क्या आपके समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में भी लिखें और लोगों को भी जोड़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।